जी अस्सलाम वालेकुम। लाइव क्या हाल है, ठीक ठाक आपके? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कल की क्लास के कोई क्वेश्चंस? आमना आपका कल की क्लास का कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? इलस्ट्रेटर चल गया आपका? जी लाइव आपका भी इलस्ट्रेटर ऑन हो गया, आपने भी कर लिया सर? जी सर, जी सर। ठीक है। अच्छा, अब बेस्ट प्रैक्टिस जो हमारे काम के अंदर है, सबसे बेहतर काम या तरीका काम करने का, तो कि आपको फाइल बनाते हैं, सबसे पहले आप उसको सेव करें। कोई भी आप फाइल बनाते हैं तो सबसे पहले आपने उसका नाम एक रखना है। जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं उस हिसाब से उसका नाम रखेंगे, फिर उसके बाद आप उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट करें ठीक है। फर्स्ट करें मैंने कोई प्रोजेक्ट मैंने अपना अगर स्टार्ट किया है, यहाँ पे मैं फाइवर लॉगिन करता हूँ और यहाँ पे इस नाम से एक प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, या इस नाम से है या इस नाम से है। मैंने ये नाम कॉपी किया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आया, 1000 बाय 1000 का मेरे पास कोई प्रीसेट पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या क्रिएट किया और कंट्रोल एस दबा के मैंने क्या करना है, मैंने एक फोल्डर जिस तरह बनाया हुआ है फाइवर के नाम से, ठीक है। इसके अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स बाय नेम फोल्डर मैंने रखे हुए हैं। मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, उसका नाम रखूँगा और इंटर करके इस फोल्डर के अंदर जाके sample1 इंटर किया। एडोब इलस्ट्रेटर का उसने मेरे से फिर पूछा कि कौन सा वर्जन रखना है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब ये मेरे पास पहला क्लाइंट, पहला सैंपल उसका रेडी शुरू करने, मैं उस पर काम करना शुरू किया, ठीक है। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, बजाय इसके कि आप पूरा डिज़ाइन बना लें, डिज़ाइन बनाने के बाद एंड पे उसका नाम सेव करें, फोल्डर सेव करें। अक्सर होता क्या है कि हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, बीच में किसी ना किसी वजह से वो बंद हो जाता है, इलस्ट्रेटर बंद हो जाता है, हैंग होके बंद हो गया, या लाइट चली गई, या बैटरी खत्म हो गई, बंदे को नहीं ध्यान में रहता, नीचे बैटरी फिनिश हो रही होती है और एकदम उसने स्विच ऑफ कर दिया, या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आपका काम 90% चांसेस है कि दोबारा आपको नहीं मिलेगा। वो इस वजह से क्योंकि पहले प्री क्लास के अंदर जो मैंने बताया था कि वो सिस मेन की एक सर्विस हमने बंद की थी। सिस मेन की सर्विस ये काम करती है कि आपके काम को साथ साथ सेव करती रहती है, ठीक है। उस एक सर्विस को पूरे लैपटॉप के अंदर जो वो जोर डाल रही होती है, हमने उसको बंद कर दिया। उसकी जगह हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना नाम सेव किया फाइल का, फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया। हर 2-3 मिनट के बाद कंट्रोल एस दबा दिया, ठीक है, वो हमारा ऑटोमेटिक काम सेव हो जाता है। वैसे तो डोब इलस्ट्रेटर के अंदर भी ऑप्शन है, वो हर
30 या 40 सेकंड्स के बाद आई थिंक अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे एडिट में, प्रेफरेंस में, और जनरल पे आते हैं, ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी डाटा एवरी 2 मिनट्स, आप इसको ऑन कर दें, आपकी फाइल हर 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिक सेव होती रहेगी एज अ रिकवरी डाटा। ठीक है, ये कहाँ से हम गए थे, एडिट, प्रेफरेंस, और फाइल हैंडलिंग में आ जाएं, यहाँ पे पहला ऑप्शन है, और सेकंड ऑप्शन टर्न ऑफ डाटा रिकवरी फॉर कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट, जिसमें वेट बहुत ज़्यादा फाइल का हो रहा होता है, अगर हम इसको बंद कर देंगे तो भी ठीक रहेगा। ठीक हो गया, इधर तक क्लियर, कर दें तो भी अच्छी बात है। दो, सॉरी, फाइल हैंडलिंग एंड क्लिपबोर्ड। ठीक हो गया, आप भी अगर अपना लाइबा, अगर आप भी अपने इस डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली सेव डाटा रिकवरी पे लगा दें तो अच्छी बात है। ओके सर। अगर मैंने स्क्रीन अपनी मूव करनी है, मैंने ये आर्टबोर्ड मूव करना है, तो ये मैं कैसे करता हूँ आर्टबोर्ड मूव, क्या शॉर्टकट है इसका, मैंने ये अपनी सर स्क्रीन, स्पेस बार पे। स्पेस बार प्लस क्लिक एंड ड्रैग। ठीक हो गया, ज़ूम इन आउट के लिए क्या था, सर कंट्रोल के साथ माइनस प्लस। कंट्रोल के साथ माइनस प्लस, या आल्ट के साथ स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन। ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप आल्ट के साथ स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करें। ठीक है, इमेज जो हमने सेव करनी थी जेपीजी फॉर्मेट में, उसका शॉर्टकट क्या था, सर कंट्रोल आल्ट एंड ई। कंट्रोल आल्ट और ई। ठीक हो गया, कंट्रोल आल्ट ई से हमारे पास, मैं दोबारा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, हमने सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है, नाम चेंज करना है उसका, इसका सैंपल 1, आर्टबोर्ड 1 बेशक रख लें। फिर उसके बाद ये रेंज आ जाती है हमारे पास, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड्स हैं। उसके बाद ये उसकी लोकेशन है जहाँ पे ये सेव होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे 1x है, 1x का मतलब है जो आपका ओरिजिनल साइज है। अगर मैंने 1000 बाय 1000 रखा है तो 1x का मतलब है कि 1000 बाय 1000 की ही जेपीजी सेव होगी। अगर मैं इसको यहाँ पे 2x कर दूँ तो डबल हो जाएगा साइज, 3x 4x 5x सारे इसकी इन्होंने रखी हुई है। यहाँ पे मैं 10x रखना चाहूँ खुद तो मैं वो भी रख सकता हूँ। इसके अलावा फर्ज करें मैंने एक आर्टबोर्ड यहाँ पे बनाया हुआ है, मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, दूसरा आर्टबोर्ड बन गया, क्लिक एंड ड्रैग किया, तीसरा आर्टबोर्ड बन गया। ठीक है, आल्ट का बटन मैंने दबा के रखा हुआ है और क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ। प्लस एक और चीज़ इसके अंदर जो मैंने ऐड की थी, बल्कि ये अगर आप तीनों कर लेते हैं, जो भी यहाँ पे बैठे हुए वो कर लें, क्लिक एंड ड्रैग आल्ट का बटन दबा के 3 आर्टबोर्ड्स बना लें। सुभान आप भी कर रहे हैं साथ साथ जी, ठीक है। अब मेरे तीनों आर्टबोर्ड एक ही लाइन में है बिल्कुल। ठीक है, आप लोगों के आर्टबोर्ड थोड़े बहुत नीचे आए होंगे। अगर मैंने एक ही लाइन में कोई भी चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, किसी एक एंगल पे चल रही हो, तो मैं साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा, शिफ्ट आल्ट एंड ई। लेकिन शिफ्ट का बटन आल्ट के बटन के बाद मैं प्रेस करूंगा, आल्ट का बटन दबाया, क्लिक एंड ड्रैग किया और साथ ही शिफ्ट दबा दिया, तो मेरे पास ये चीज़ बिल्कुल उस लाइन में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या डायगोनली 45 के एंगल पे चलती है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो गया। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन हुआ तो बीच में आप लोगों ने पूछ लेना। अब
मैं कंट्रोल ऑल्ट ई वाले प्लेटफॉर्म पे था, यहाँ पे इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 4 आर्ट बोर्ड बनाए। जब आप आर्ट बोर्ड आगे करते हैं, आर्ट बोर्ड वाली शिफ्ट ओ से सेलेक्ट करके टूल के बाद, हाँ जी, आर्ट बोर्ड का टूल लेके उसके बाद आल्ट और ड्रैग, बिल्कुल। आर्ट बोर्ड के अंदर कोई भी आपने चेंजेस करनी है तो आर्ट बोर्ड का टूल लेंगे तो फिर आगे जाएंगे। मैं फिर वापस आता हूँ। अब सिर्फ मैंने इनके कलर चेंज करने हैं, जितने भी मेरे पास ये स्क्रीन्स पड़ी हुई हैं, 4 स्क्रीन हो गई हैं, इनके मैंने सिर्फ कलर चेंज करने हैं। फोटोशॉप के अंदर होता है कि आप पेंट लेके उसके ऊपर क्लिक करते हैं, वो पूरी इमेज रीपेंट हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पे वो हिसाब नहीं होता। यहाँ पे बेसिकली लेयर्स के अंदर ये लेयर पैनल है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। अगर आपको यहाँ पे ये नहीं नजर आता, आपने विंडोज में से जाके ये लेयर्स को क्लिक करना है तो ये ऑन हो जाएगी, या इसका शॉर्टकट F7 भी है। हमजा आपने गाइड पूरी बनानी है, आपका लोगो जो सिलेक्ट हुआ था ना उसका। हाँ जी, फाइनल किधर गया? फाइनल ये USB दे दे मुझे। लेयर्स पैनल आ गई सारों के पास। F7 प्रेस कर दें आप। जिसके पास अगर लेयर पैनल नहीं आती वो F7 भी प्रेस कर सकता है। जो आपकी सबसे कीबोर्ड पे ऊपर वाली लाइन है ना, उसमें F7 आपको मिलेगा। माउस ले लें, माउस ले लें, ये भी है कहीं। और ये भी एक आपके पास है। जिसके पास माउस नहीं है वो पहले माउस ले लेगा। आपके पास लाइबा और शानदाना, अगर आप लोगों के पास माउस, शायद शानदाना के पास है। लाइबा अगर आपके पास माउस नहीं है तो आपने माउस लाजमी रखना अपने पास, क्योंकि जितना भी डिजाइनिंग का काम है वो माउस के बगैर बहुत स्पीड इसकी स्लो हो जाती है। Okay. किधर गया ये मीटिंग पार्टिसिपेंट 3। अच्छा, अब लेयर पैनल के अंदर अगर आप देखें तो आपको कोई लेयर दरमियान में नजर नहीं आ रही। यहाँ पे इसके नीचे लेयर्स होती हैं। जो भी काम हम एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर करते हैं वो हर दफ़ा ऑटोमेटिक एक नई लेयर बनाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पेंसिल टूल उस दिन यूज़ किया था, मैं दोबारा पेंसिल टूल पे आता हूँ। अब मैंने क्लिक करके ड्रैग किया, यहाँ पे एरो साइन आ गया, आपको नज़र आ रहा है। एरो साइन पे क्लिक करूंगा, मुझे अंदर एक लेयर नज़र आएगी। मैं कंट्रोल Z करके वापस जाता हूँ, कंट्रोल Z या कंट्रोल Z, ठीक है, Z, तो मुझे यहाँ पे एरो नज़र नहीं आ रहा। जब भी मैं कोई काम करूंगा, मैं पेंसिल से कोई फ्लावर बना लेता हूँ तो भी मुझे जैसी मेरी लेयर पूरी होगी मुझे वहाँ पे वो लेयर एक दिखा देगा। पाथ लिखा हुआ है, पाथ का मतलब है, पाथ का मतलब है कि आप की एक आउटलाइन चल रही है, ठीक है, उसको ये पाथ में लेके आता है। अगर आप पेन टूल से बनाते हैं या पेंसिल टूल से बनाते हैं वो पाथ के अंदर आता है। मैंने फिर कंट्रोल Z किया। आप लोगों के सामने भी सारी लेयर बनती है एक नई, अगर आप लोग पेंसिल टूल से कोई भी काम करते हैं, ठीक है। ये लेयर्स बेसिकली एडोब इलस्ट्रेटर की एक अच्छी क्वालिटी है कि वो हर दफ़ा एक नई लेयर बनाता है। अगर कोई लेयर खराब होती है, कोई काम खराब होता है, हम उस लेयर को ही सेलेक्ट करके रिमूव करना हुआ या चेंज करना हुआ हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कलर अगर करना है तो हमारे पास कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर हम कलर करें। तो बेसिकली या तो हम इसके ऊपर पेंसिल टूल से एक बॉक्स बना लें, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 कलर्स का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर आता हूँ तो ये मुझे कहता है कि ये फिल है, ठीक है। इसके ऊपर आता हूँ ऐसे तो ये फिल का मुझे ऑप्शन देता है। और ये जो नेक्स्ट नंबर पे है ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक का मतलब आउटलाइन, ठीक है, आउटर बाउंड्री, आउटलाइन, वो हमारी स्ट्रोक कहलाएगी। और ये जो पहले नंबर पे है ये हमारी फिल कहलाएगी।
ठीक हो गया। अब अगर इसके अंदर मैंने कलर करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं फिल को कोई कलर दूंगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये वो कलर पैलेट मेरे पास आ गया। स्वैच लाइब्रेरीज के अंदर इसको कहते हैं, ये कलर पैलेट कहते हैं। आपने यहाँ से किसी एक कलर पे क्लिक करना है, वो इसके अंदर वो एरिया ग्रीन हो गया। बाउंड्रीज की जो स्ट्रोक है, जो उसकी आउटलाइन है, वो अभी भी ब्लैक है। मैं उसका कलर यहाँ से क्लिक करूंगा एरो पे, जो कलर आ रहा है मैंने उसको चेंज किया। अब अगर आप जूम करके देखेंगे, जूम का शॉर्टकट ऑल्ट और स्क्रॉल, तो मुझे ये रेड कलर की बाउंड्री नजर आ रही है। ठीक हो गया। जी, इसकी पूरी आपने गाइडलाइन कंप्लीट करनी जी। दो वेरिएशन में ब्लैक एंड वाइट वर्जन रख दीजिएगा, एक ब्लैक एंड वाइट रख दें, एक ग्रे वर्जन रख दें, इस तरह कर। क्लियर हो गया शंदाना, लाइव आप दोनों का। आमना, Yes, sir. लेयर पैनल नहीं आ रहा आपका, F7 से भी नहीं आ रहा। कभी किसी लैपटॉप के अंदर FN का एक बटन होता है, FN दबाने के बाद आप F7 दबाएंगे जी। कंट्रोल के बटन के साथ FN लिखा हुआ होगा किसी बटन पे, छोटा सा, बिल्कुल सबसे नीचे वाली लाइन में। FN दबाएं और उसके बाद F7 दबाएं। खाली खाली FN दबाएं, आप कंट्रोल नहीं दबाएं, दबा के रखें और F7 दबाएं। हुआ जी, अब आ गया। एरो पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू शुरू होगा। एरो पे क्लिक करेंगे तो फिर नीचे ड्रॉप होगा। F7 से आपको स्क्रीन में किसी भी जगह पे ना ये लेयर पैनल नजर आ सकता है, और इसके साथ जब तक ये आप एरो पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपको लेयर्स नजर नहीं आएंगे। लाइबा क्लियर है आपका? Yes, sir. ठीक हो गया। ये कलर वाला पोर्शन भी क्लियर हो गया। फिल का कलर हमेशा फिल से चेंज होगा। आउटलाइन अगर हमने चेंज करनी है तो आउटलाइन यहाँ से चेंज होगी। ये तो मैंने पेंसिल से बॉक्स बनाया। आप इस लेयर पैनल को बेशक छोटा कर लें लेकिन स्क्रीन से गायब नहीं करना। हमेशा अपनी स्क्रीन के ऊपर आपका ये लेयर पैनल होना चाहिए सामने। मैं स्पेस बटन के साथ क्लिक एंड ड्रैग करके दूसरे पे आता हूँ। यही स्क्वायर बनाने का हमारे पास एक आसान तरीका भी है। ये आइकन है हमारे पास रेक्टेंगल का, ऊपर से 4th या 5th नंबर पे आपको मिलेगा। इसमें पहले नंबर पे रेक्टेंगल है, सेकंड पे राउंडेड रेक्टेंगल है। लाइबा अगर आपके पास 2021 है तो मेरे ख्याल से उसमें राउंडेड रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन वो आप बना सकती हैं बाद में आराम से। थर्ड नंबर पे एलिप्स है जिसको हम सर्कल कहेंगे, ओवल या सर्कल। फोर्थ नंबर पे पॉलीगॉन है, जो 3 या 3 से ज्यादा साइड्स वाला कोई भी बॉक्स होगा, ठीक है, उसको हम पॉलीगॉन के अंदर बना सकते हैं। मतलब स्क्वायर को भी बना सकते हैं, लेकिन स्क्वायर तो स्क्वायर हमारे पास नाम है, ट्राइंगल 3 का हमारे पास ट्राइंगल नाम है। और उससे ज्यादा अगर आपने साइड्स या कॉर्नर्स रखने हैं तो आप ये पॉलीगॉन को यूज करेंगे। फिर उसके बाद इनको बोले कि अपनी इंटरनेट वगैरह चेक कर लें। स्टार है, स्टार से अगर हमने स्टार शेप 3 कॉर्नर्स वाली, 4 कॉर्नर्स वाली, 5 कॉर्नर्स वाली, अनलिमिटेड जितने मर्जी आप बना सकती हैं, आप स्टार से बनाएंगे। ठीक है। एंड पे फ्लेयर टूल है, जो लाइट की रिफ्लेक्शन होती है उसको फ्लेयर टूल कहते हैं। हम सबसे पहले रेक्टेंगल में आते हैं जिसका शॉर्टकट M है। क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा। क्लिक मैंने करके रखा हुआ और ड्रैग किया, यहाँ तक ले आया। अब वो बिल्कुल मेरे पास एक रेक्टेंगल शेप
बन गई है। एक दफा आप लोग भी रेक्टेंगल बना लें, आपके लिए बहुत बेसिक है। अरे थोड़ी देर को आपको पता लगा आपको नहीं बना टैब्स कैसे लगती है वो आर्ट बोर्ड फिर क्या करेंगे इसे? नहीं, आर्ट बोर्ड का आइकन सेलेक्ट करेंगे बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे ये, इसको सेलेक्ट करने के बाद आर्ट का बटन दबाएं और क्लिक एंड ड्रैग। हो गया स्क्वायर आप लोगों का, बन गया। ठीक है, इसका कलर ग्रीन की जगह मैं रेड रख लेता हूँ। आउटलाइन इसकी मैं रेड की जगह ब्लू कर देता हूँ। ब्लू आउटलाइन नजर आ रही है आप लोगों को? नहीं नजर आ रही, बहुत छोटी है, बहुत पतली है। हम क्या करेंगे, इसके आउटलाइन के साइज को इंक्रीज करेंगे। और वो कैसे करेंगे, आउटलाइन के साथ बिल्कुल यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ, उस नंबर को हम ज्यादा करेंगे। 2 3 4 5 6, जैसे जैसे मैं ज्यादा करता जाऊंगा इसकी आउटलाइन ज्यादा होती जा रही है। ठीक हो गया। इस स्ट्रोक का ये साइज है। कभी भी अगर आपको कोई कहता है कि स्ट्रोक का साइज ज्यादा करें, तो हमने उसकी वैल्यू ये पॉइंट्स के अंदर ज्यादा करनी है। और हमें वो नजर भी आ रहा है ताकि वो हमारे लिए इजी हो जाए। अच्छा, अब आल्ट का बटन हमारे पास और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, जहां पे भी हमने कोई चीज कॉपी करनी है। ठीक ठाक है। कहीं भी अगर हमने कोई चीज कॉपी करनी है, हम आल्ट के बटन को यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर मैंने ये आर्ट बोर्ड नहीं कॉपी करना, मैंने ये स्क्वायर सिर्फ कॉपी करना है, आर्ट बोर्ड के टूल को सिलेक्ट नहीं करूंगा। नॉर्मल सिलेक्शन टूल सबसे ऊपर हमारा ये नॉर्मल सिलेक्शन टूल है, इसका शॉर्टकट वी है। जब भी आप कोई पेन टूल, पेंसिल टूल, रेक्टेंगल टूल, कोई भी टूल इस्तेमाल करें, वी प्रेस करेंगे, आपका ऑटोमेटिक वहां पे मेन सिलेक्शन टूल में आ जाएगा। और इसके बाद मैं आल्ट का बटन दबा के सेम उसी तरह जिस तरह हमने आर्ट बोर्ड कॉपी किया था, क्लिक एंड ड्रैग करूंगा और यहाँ लाके इसको छोड़ दूंगा। मेरे पास ये रेक्टेंगल एक नेक्स्ट आर्ट बोर्ड में आ गया। ठीक हो गया। कलर चेंज कर दें इसका, आउटलाइन का भी और फिल का भी। इसी तरह मैं दोबारा ऑल्ट और ड्रैग करके नीचे वाले आर्ट बोर्ड पे इसको ले आता हूँ। इसका कलर मैंने चेंज कर दिया यहाँ से ब्लू, और स्ट्रोक मैंने दे दिया ऑरेंज। यहाँ पे आता हूँ, अब मैं जिसको सिलेक्ट करूंगा मैं उसका सिर्फ कलर चेंज कर सकता हूँ, बाकियों का कलर नहीं चेंज होगा। मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया था, इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसका कलर चेंज करता हूँ पिंक में, और आउटलाइन में कर देता हूँ इसकी ग्रीन। ठीक हो गया, क्लियर है? क्लियर है। इसमें मैंने कि जिस तरह हमने स्टार्ट में 3 आर्ट बोर्ड सिलेक्ट करनी है जी। हम उसके बीच में चाहते हैं 4 हो जाए। दोबारा आर्ट बोर्ड के टूल पे जाएं और क्लिक एंड ड्रैग कर लें। इधर इन्होंने क्वेश्चन किया था कि अगर इस पोजीशन पे मैं एक और आर्ट बोर्ड ऐड करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा। सिंपल एक तरीका ये है कि आप आर्ट बोर्ड पे आते हैं, ये मेरा आर्ट बोर्ड सिलेक्ट है, आर्ट का बटन दबा के क्लिक एंड ड्रैग करूंगा, ये आर्ट बोर्ड भी कॉपी होगा और उसके ऊपर जितना आर्ट वर्क होगा, जितना काम हुआ हुआ होगा वो भी कॉपी होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हो गया। अगर आपने नया आर्ट बोर्ड बनाना है तो आप क्लिक करके ड्रैग कर लें खाली जगह पे, और इसकी यहाँ पे वैल्यू ऊपर 1000 बाय 1000 दे दें। अब सारे आर्ट बोर्ड आपके बराबर है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आर्ट वर्क कॉपी ना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको, मैंने सेलेक्ट किया, मुझे पता है ये वाली लेयर है, जिस लेयर को मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे उसके आगे एक लाइट ऑन हो जाती है। जिस भी लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ ये लाइट ऑन होगी, यहाँ पे क्लिक किया ये लाइट ऑन होगी। मुझे बता रहे हैं लेयर पैनल के अंदर कि ये आपने चीज सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, अगर मैं इस जगह पे क्लिक कर दूं
तो वो ऑटोमेटिकली नीचे से भी सिलेक्ट हो जाएगी। दोनों काम हो सकते हैं। अगर हम नीचे स्क्रीन के ऊपर किसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे ऊपर लाइट ऑन हो जाएगी, अगर ऊपर हम मैनुअली लाइट ऑन करेंगे तो नीचे वो सिलेक्ट हो जाएगी। किधर है ऐसा? तो आपका सिस्टम भी अभी नहीं ऑन हो रहा। लैपटॉप ये है और इसको भी पंगा हुआ हुआ है, ये भी ऑन नहीं हो रहा, और इसमें वो डाटा भी किसी और का, हार्ड ड्राइव किसी और की लगी हुई है, वो भी इशू है। क्लियर हो गया आपका लाइवा चंदाना और इधर जो बैठे हैं क्लियर है? ठीक है। अब मैं दोबारा जाता हूँ, मेरे पास 6 आर्ट बोर्ड है। अब मैं दोबारा जाता हूँ वापस कंट्रोल आल्ट और ई पे। मुझे 6 चीजें नजर आ रही हैं यहाँ पे। अब फर्ज करें इनके नाम, मैं सबके नाम सैंपल 1 रख लेता हूँ। सैंपल 1 इधर क्लिक किया, सैंपल 1 सैंपल 1 सैंपल 1, ये मैं कंट्रोल सी किया होता, कंट्रोल वी कर रहा हूँ यहाँ पे, और सैंपल 1। अब मैं सेव करूंगा तो वो तो सारी बेसिकली एक ही फाइल सेव हो, क्योंकि बाकी रिप्लेस का नाम दे देंगे। अब मैंने क्या करना है, मैं इनके आगे कलर लिख लेता हूँ ग्रीन, ठीक है। इसके आगे आता हूँ रेड, इसके आगे आता हूँ ऑरेंज, इधर आते हैं पिंक, इधर आते हैं ब्लू, और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ वाइट या एम्प्टी। अब हमने लास्ट बताया था कि इसका जेपीजी हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। इसी के नीचे एक और ऑप्शन है ऐड स्केल का, यहाँ पे ऐड स्केल पे क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली पीएनजी दिखाता है। मैं उसको कहता हूँ मैं फिर जेपीजी सेव करना चाहता हूँ। एक जेपीजी मैंने ओरिजिनल साइज की सेव की 1000 बाय 1000 की, एक जेपीजी मैं सेव करना चाहता हूँ 4000 बाय 4000, क्योंकि आगे कुछ जगहों पे हम ऐसा काम करेंगे जिसमें हमें 4000 की रेजोल्यूशन चाहिए होगी, ठीक है। तो एक तो मेरी होगी सेव 1000 पे, एक हो गई 4000 पे। अब भी अगर मैं सेव करूं तो कितनी फाइल सेव होंगी? 12, लेकिन नाम तो सारों के सेम हो गए। अगर सैंपल 1 पहला आया ग्रीन, 4000 वाले का नाम भी सैंपल 1 ग्रीन ही होगा, तो वो रिप्लेस हो जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा। तो अभी भी हमारे पास 6 फाइल्स ही आई। अब यहाँ पे सफिक्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ कि ये 4000 है। अब पहले वाले का नाम सैंपल 1 ग्रीन और उसके आगे कुछ भी नहीं है। दूसरी जो फाइल दोबारा सेव होगी वो सैंपल 1 ग्रीन के बाद 4000 भी लिखा हुआ होगा। सफिक्स का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक हो गया। मैं ऐड स्केल करके यहाँ पे पीएनजी भी सेव कर लेता हूँ एक, इसका 1x ही रखते हैं। ऐड स्केल करके मैं यहाँ पे पीडीएफ भी रख लेता हूँ, ठीक है। अब एक ही दफा मैं एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड करूंगा और होगा क्या कि चलिए आज क्या है, 2 मार्च, क्लास 2, ठीक है। फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट। अब मेरे पास टोटल कितनी फाइल सेव होंगी? आप बताया हमने। सुभान आप बताएं। 12। एक होगी जिसका साइज 4000 वाला होगा, एक होगी जिसका साइज 1000 वाला होगा, इसका 1000 वाला होगा, इसका 4000 वाला होगा, इसका फिर 1000 होगा, लेकिन ये पीएनजी फाइल होगी।
18 ही होंगे। और फिर उसके बाद PDF, अच्छा वो आपका PDF 6 PDF भी हैं। तो ओवरऑल 24 फाइल्स हमारे पास सेव होंगी। ठीक है। ठीक है, आपको भी क्लियर है लाइबा और शनाना? ठीक है इसमें आपने जी। 4000 रखा, उसका नाम आपने आगे इसलिए किस्म का ये जो नाम थी कि आपने 4000 रखा, ये 4000 क्यों रखा? जो 4x पे रखी थी आपने इसकी? नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये भी JPG है और ये भी JPG है। एक दफ़ा सिस्टम फाइल सेव करेगा 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल की एक नाम से फाइल, ठीक है। फिर सिस्टम को दोबारा यहाँ पे वो मिलेगा, क्या कहते हैं उसको, कमांड मिलेगी कि फाइल दोबारा सेव करनी है 4000 बाय 4000। तो वो क्या होगा कि वो पहले वाले को रिप्लेस कर देगा। तो ये इसी वजह से हमने 4000 रखा हुआ। ठीक हो गया, उसकी वजह से हमने 4000 रखा हुआ है। बाकियों में भी हम रख सकते हैं आसानी के लिए हम आसानी के लिए। हम ऐसे भी रख सकते हैं, ये वर्ड से लिखे जाएंगे वर्ड अच्छा मैंने अभी जिसमें अब मैं अगर वैसे तो वो हमें पता लग जाएगा कि JPG सेव हुई है, अगर जिसमें PNG है जी, वहाँ पे PNG भी लिख सकते हैं। PNG भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लिख लेता हूँ, क्योंकि जो PNG फाइल होती है ना उनकी बैक पे कोई चीज़ नहीं होती, वो ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, तो मैंने अपनी आसानी के लिए उसके साथ ट्रांसपेरेंट लिख लिया। PDF के साथ नहीं हम लिख सकते, बोलिए इधर भी लिख सकते हैं, साइज नहीं चेंज कर सकते, लिख सकते हैं। इसको मैं लिख लेता हूँ वेक्टर, जो आपको मतलब पसंद है, और यहाँ पे ओरिजिनल। ठीक हो गया। अब हर फाइल के बाद उसका ये छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन हमारे लिए अपने लिए, और इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। तो इतने से टाइम के अंदर 24 फाइल्स सेव कर दी। ठीक है, मैं जाऊंगा और यहाँ पे 2 मार्च और मेरे पास ये 24 फाइल्स हैं। ये JPG 4000 है, इसका साइज मैं आपको बता देता हूँ 246 KB है। इसी तरह ये JPG 1000 थी, इसका साइज 64 KB है। ठीक है, क्योंकि ये साइज में रेजोल्यूशन में छोटी है। इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, ये 5.29 KB है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड PNG फाइल है, और ये वेक्टर फाइल है। प्रॉपर्टीज में जाते हैं 53 KB इसका साइज आ रहा है। ठीक है, ये वेक्टर है। बाकी सबको मैं ओपन करूंगा, उनकी रेजोल्यूशन जिस लेवल तक है वहां तक रहेगी, उसके बाद वो खराब हो जाएगी। PDF को मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये जितनी मर्जी मैं जूम कर लूँ ये खराब नहीं होगी। ठीक हो गया। ये एडिटेबल फाइल होती है, इसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं, रीकलर भी कर सकते हैं, रीसाइज भी कर सकते हैं, कुछ चेंजेस भी लेके आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं PDF के अंदर। बाकियों के अंदर हम ये काम नहीं कर सकते। बाकियों के अंदर अगर हमें चेंजेस लेके आनी है तो हम वो फोटोशॉप से जाके करेंगे। या हम इसके फिर मेन पे जाके इसको एक्सपोर्ट करें। बिल्कुल, मेन पे जाएंगे, एडिटिंग करके फिर एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। लेयर पैनल में जिस नंबर पे जो चीज़ हमने बनाई है वो उसी तरह पड़ी हुई होती है। सबसे पहले हमने पेंसिल टूल से ये बनाया था, वो यहाँ पे है। फिर हमने ये बनाया, उसके ऊपर बिल्कुल सेकंड फाइल जो लेयर है वो ये वाली आ रही है। फिर थर्ड नंबर पे ये है, फोर्थ नंबर पे ये है, फिफ्थ नंबर पे ये है। क्लियर है? ठीक हो गया। अब स्क्वायर बनाने का, ये मुझे पता है ये आर्टबोर्ड की साइज का है 1000 बाय 1000 पिक्सल्स। मैं यहाँ पे जाके चेक भी कर लेता हूँ, पॉइंट्स के अंदर हूँ, मेरी फाइल पॉइंट्स में चल रही है। अब इस पॉइंट्स को अगर मैंने चेंज करना है पिक्सल में, तो मैं जाऊंगा यहाँ फाइल में, डॉक्यूमेंट सेटअप पे, और यहाँ से पॉइंट्स की जगह इसको मैं पिक्सल्स कर दूंगा। ओके। अगर इन केस मिडल में कहीं पे हमें नहीं याद रहा कि हमने इंचेस में या पॉइंट्स में शुरू कर दिया, हम उसको पिक्सल्स में कैसे लेके आएंगे?
फाइल में जाएंगे, डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाएंगे और यहाँ से पिक्सल्स करके ओके कर देंगे, हमारी फाइल पिक्सल्स में जाएगी। अब ये 1000 बाय 1000 पिक्सल्स है मेरे पास। मैं चाहता हूँ इसके अंदर 500 बाय 500 का एक बॉक्स बन जाए। तो वो कैसे होता है? रेक्टेंगल टूल ही मैंने सिलेक्ट किया, क्लिक किया माउस से एक दफ़ा, सिंपल एक दफ़ा मैंने क्लिक किया, मेरे सामने ये एक विंडो ओपन हो गई और उसके अंदर साइज लिखा हुआ है। इसको मैं करता हूँ 5500 बाय 500 और इसको मैं कर देता हूँ ओके। आर्टबोर्ड के अंदर 500 बाय 500 का एक बॉक्स बन गया। मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसके अंदर बनाना है 500 बाय 500 का एक बॉक्स। मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया, इस पे एक दफ़ा क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। मैंने आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने उसको दे दी वैल्यू 500 बाय 500। अब अगर मैं ओके करूँगा तो ओके करने के बाद वो रेक्टेंगल मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है। ठीक हो गया? एक दफ़ा बना के चेक कर लें। जी ठीक हो गया। एमन आप अपना माइक म्यूट कर सकती हैं। मैं पेन कर लेता हूँ इसको साइड पे, रेक्टेंगल टूल पे गया, क्लिक किया, खाली मैंने एक बार क्लिक एंड ड्रैग नहीं किया। क्लिक एंड ड्रैग करने से क्या होता है, एक आपका बॉक्स बन जाता है जिसमें आपको साइज नजर आ रहा होता है छोटा सा यहाँ पे, लेकिन उसके बजाय मैंने सिर्फ एक क्लिक किया और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी है 500 बाय 500। ओके प्रेस किया तो मेरे पास ये बॉक्स बन गया। हमने आपका क्लियर है? ठीक हो गया। आप तीनों का भी अगर क्लियर हो गया तो मुझे बता दीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन बीच में हुआ तो मुझे साथ ही आप लोगों ने पूछ लेना। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी करनी है डिलीट। कंट्रोल ए शॉर्टकट है सब कुछ सिलेक्ट करने का। लेयर पैनल में आप देखेंगे तो सबकी लाइट्स ऑन होगी। मैं यहाँ से डिलीट करूंगा तो सिर्फ एक लेयर डिलीट होगी। वो कौन सी? जो सेलेक्ट एस है जिसके ऊपर क्लिक हुआ हो। ये क्लिक हो गया, ये क्लिक हो गया। अगर मैं इधर रिसाइकल बिन से डिलीट करूंगा तो ये वाली लेयर डिलीट होगी। हालांकि सिलेक्ट मैंने सारी की हुई है, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन डिफरेंट है और यहाँ पे सिलेक्शन डिफरेंट है। मैंने कंट्रोल ए किया तो मेरा लेयर 1 सिलेक्ट हो गया, नीचे वाले में से कुछ सिलेक्ट नहीं हुआ। लेयर 1 लेयर 1 ही खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर लेयर 1 के अंदर ही अगर आप कंट्रोल ए करते हैं तो सारी सिलेक्ट होनी चाहिए। वैसे सब सिलेक्ट है, सब सिलेक्ट है। ठीक है, मेरे डिलीट का बटन ऑन नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखें सिलेक्शन मैंने खत्म कर दिया, मैंने बाहर यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब मेरी कोई भी लेयर सिलेक्ट नहीं है। कंट्रोल ए बेशक मैं कर दूं यहाँ पे, वो स्क्रीन पे तो सब कुछ सिलेक्ट हो गया, लेकिन लेयर पैनल के अंदर मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ। ये डिफरेंट सिलेक्शन है। अब मैंने किसी एक लेयर के ऊपर क्लिक किया, मुझे रिसाइकल का बटन मिल गया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कोई लेयर सिलेक्ट नहीं है, रिसाइकल बिन का बटन नहीं है। अब अगर मैंने ये स्क्रीन के ऊपर से सारी लेयर्स खत्म करनी है, मैं डिलीट लैपटॉप के ऊपर कीबोर्ड के ऊपर दबा देता हूँ डिलीट का बटन, तो मेरी ये सारी लेयर्स खत्म हो जाएगी। आपने लैपटॉप से डिलीट का बटन या सिस्टम से डिलीट का बटन दबाएंगे तो आपकी जो सिलेक्टेड लेयर्स थी वो खत्म हो जाएगी। कंट्रोल Z करके मैं वापस लेके आता हूँ, फिर मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक हो गया, क्लियर है? अच्छा, अब जिस तरह आपने रेक्टेंगल बनाया, ये बाकी जितनी चीजें हैं ये भी उसी तरह बनती हैं। राउंडेड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ही है, क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, आपको इसके कॉर्नर्स थोड़े से गोल नजर आएंगे, जैसे आपको ये राउंड नजर आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल
रेक्टेंगल मैंने अगर लिया है, यहाँ पे मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप इसके कॉर्नर्स देखें शार्प है इसके राउंड। ठीक हो गया। इन दोनों टूल्स के अंदर सिर्फ इतना सही फर्क है। इसी तरह राउंडेड रेक्टेंगल को भी अगर मैं क्लिक करके छोड़ दूं तो मुझे वो वैल्यू देगा। पहली वैल्यू में 500 बाय 500 मैंने लिख लिया पहली दो में। तीसरा ऑप्शन मेरे पास नया आया है जिसमें वो बता रहा है कि आपने राउंड कितना करना है कॉर्नर को। मैं यहाँ पे उसको दे देता हूँ 50 पॉइंट्स, 50 पिक्सल्स, और ओके करूंगा तो मेरे पास ये शेप बन जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह मैं वापस आता हूँ और एलिप्स को सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग, मेरे पास ये ओवल या सर्कल बन जाएगा। क्लिक करूंगा और वैल्यू दे दूंगा इसको 400 बाय 400 सेम, तो ये सर्कल बनेगा। ठीक हो गया। इसी तरह ये तीनों चीजों में अगर फर्ज करें आपसे मैं पूछूं कि ये और ये, बल्कि इन तीनों को डिलीट करता हूँ, इधर आता हूँ, ये और ये और ये, आप ये बताएं कि इनके ये साइज सेम है या डिफरेंट है। मतलब ये इसकी लेंथ और विड्थ सेम है, इसकी लेंथ और विड्थ सेम है, इसकी सेम है लेंथ और विड्थ। तीनों रेक्टेंगल, इनमें कोई भी स्क्वायर नहीं है, ऐसी बात है। मेरे ख्याल से स्क्वायर है। आपने क्योंकि 500 बाय 500 किया तो स्क्वायर। नहीं, इसमें मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, इस तीनों को मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, फिर नहीं होंगे। हम ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं 400 504 448, दोनों में फर्क है। इधर आता हूँ, ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ तो 880 एंड 832। इसी तरह इसको क्लिक किया मेन सिलेक्शन टूल से, ट्रांसफॉर्म पे गए 820 और 852। ठीक है, दोनों डिफरेंट हो गए। आप लोग तीनों रेक्टेंगल्स बनाएं, ठीक है, या 6 आर्टबोर्ड्स हैं, 6 रेक्टेंगल्स बनाएं क्लिक एंड ड्रैग करके। ठीक है, वैल्यूज नहीं देनी, क्लिक करके वैल्यूज नहीं देनी, आपने क्लिक एंड ड्रैग करके कोशिश करनी है कि ये रेक्टेंगल बने, कोशिश करनी है कि ये स्क्वायर बने। और फिर उसके बाद आपने जब 6 पूरे हो जाएंगे स्क्वायर्स आपके, फिर आपने ट्रांसफॉर्म पे जाके चेक करना है कि ये एग्जैक्टली स्क्वायर्स हैं भी हैं कि नहीं है। ठीक हो गया। लाइबा चंदाना एमन, आप तीनों भी मुझे बताएंगे कि आप आर्ट बोर्ड के ऊपर अगर आप बनाते हैं 6, मैंने easiest way से स्क्वायर बना लिए एक हैं। सेकंड मुझे आवाज बंद थी जी, दोबारा बोलिए। तो मैंने easiest way से स्क्वायर्स बना लिए हैं। ठीक हो गया। चलो, ट्रांसफॉर्म पे वहां से आपने देखना है कि आपकी विड्थ और हाइट आपकी बॉक्स की सेम है। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक। हमजा आप 15 मिनट वेट करेंगे तो आपको दूसरा सिस्टम देख लेते हैं, कोई रेडी कर देंगे। या उस्मान और आप दोनों से अगर कोई उस साइड में कॉर्नर में देख सकता है कोई सिस्टम रेडी हो ऑन हो जाता है, उनमें से आप देख। या हमजा अगर आप देख सकते हैं आप देख लें कॉर्नर वाला, ये पांचों में से कोई भी सिस्टम नीचे से ऑन हो जाए। सिर्फ ये फर्स्ट वाला नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर हार्ड ड्राइव विंडो नहीं होने दे रही उसमें, बाकी हो जाए जी। इसमें हार्ड ड्राइव है लेकिन वो विंडो नहीं करती। ठीक है, बाकियों में हार्ड ड्राइव लगी हुई है, वो सिर्फ चेक करते हैं आप, कोई ऑन हो जाते होंगे वैसे। या इस स्क्रीन के साथ उनके सामने जो सिस्टम है ना उसकी केबल लगा दो तो वो ऑन हो जाएगा। उधर 2 सिस्टम है, दोनों रेडी हो जाते हैं, दोनों चल जाते हैं। ये जो
यहाँ पे 3 पढ़े ना, पहले को छोड़ के बाकी क्यों वाला इधर से कर ले मुझे सिस्टम खींच ले अपनी तरफ। जी लाइबा आपका क्लियर हो गया? ये सर मेरा हो गया। अच्छा आपके स्क्वायर्स बने हैं या रेक्टेंगल बने हैं? सर एक्चुअली मैंने वो ऑल्ट के साथ कर लिया तो मेरे परफेक्ट स्क्वायर्स बना। शिफ्ट के साथ? सर शिफ्ट के साथ जब किया था तो वो चेंज हो रही थी वैल्यूज। नहीं शिफ्ट के साथ स्क्वायर बनने चाहिए वैसे, आर्ट के साथ नहीं होते, लेकिन मे भी आपके सिस्टम के अंदर हो जाते हैं। अच्छा अब यहाँ पे इन्होंने जैसे बात की है कि मैंने आर्ट के साथ बनाए थे, हम स्क्वायर्स को जब भी क्रिएट करते हैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, ये आप देख लेंगे ये रेक्टेंगल ही बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबा दूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर पे आएगा। छोटा करूँ या बड़ा करूँ, शिफ्ट के साथ हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनता है। शिफ्ट दबा के रखना है, क्लिक एंड ड्रैग करना है, वो हमेशा परफेक्ट ही स्क्वायर बनेगा या परफेक्ट सर्कल बनेगा या परफेक्ट पॉलीगॉन बनेगा या परफेक्ट स्टार। स्टार में सिर्फ उसकी प्लेसमेंट परफेक्ट होती है। ठीक हो गया। मैं इसी तरह सर्कल में आता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो अभी ओवल की शेप आ रही है, शिफ्ट दबाऊंगा तो ये परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। आप इसको उधर से चेक भी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म पे जाके। 652 और 652 हाइट और वेट दोनों बराबर है। ठीक हो गया। इसी तरह हम आते हैं पॉलीगॉन के ऊपर। कंट्रोल ए डिलीट, सब कुछ डिलीट हो गया। मैंने क्या किया, अब पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया, क्लिक करके ड्रैग किया। अब ये फ्री में मेरे पास एक पॉलीगॉन बन रहा है, जिसकी अगर मैंने लाइन सीधी रखनी है नीचे वाली तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर मैं शिफ्ट दबा दूं। अगर मैंने शिफ्ट दबा दिया, जितना मर्जी मैं घुमाऊंगा नीचे लाइन उसकी स्ट्रेट ही रहेगी। तो जितनी भी चीजें आपने क्रिएट करनी है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वो शिफ्ट के साथ ही हो, अनलेस अगर आप कोई चाहते हैं कि वो टेढ़ी बने तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी वही काम है, क्लिक करके ड्रैग किया तो आपका ये पॉलीगॉन बन गया। या फिर आपने सिर्फ क्लिक किया एक, तो आपसे उसने पूछा कि रेडियस कितना होना चाहिए। रेडियस का मतलब है सेंटर पॉइंट से लेके इधर तक, ठीक है। मैं इसको जूम कर लूं, यहाँ सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक इसका रेडियस है। अगर रेडियस में इसका, अगर मैं चाहता हूँ कि 500 बाय 500 का ओवरऑल एक पॉलीगॉन बने, तो रेडियस को मुझे उससे 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरा तो एक डायमीटर होता है उसका। डायमीटर को मैं 2 पे डिवाइड करूँ, 250 में रख लेता हूँ, तो ये 500 का मेरे पास पॉलीगॉन बनेगा। प्लस ये मेरे से पूछ रहा है कि साइड्स कितनी होनी चाहिए। अभी हमें स्क्रीन पे 6 नजर आ रही हैं, साइड्स लिखा हुआ भी 6 है। अगर मैं इसको 3 कर दूं तो क्या ये बनेगा? ट्राइंगल बन जाएगा। मैं इसको 4 कर लूं तो ये स्क्वायर बन जाएगा। 5 कर लूं तो पॉलीगॉन, 6 कर लूं हेक्सागोन, 7 कर लूं ऑक्टागोन। उन्होंने सबको एक ही नाम दिया हुआ पॉलीगॉन, ठीक है। मैं इसको 5 साइड्स करता हूँ, ओके करता हूँ, मेरे पास ये बन। दोबारा क्रिएट करता हूँ, साइज में इसके 10, साइज सेम रहने देता हूँ, साइज में इसकी 10 कर देता हूँ, मेरे पास ये बन। ठीक हो गया। इधर तक क्लियर है? इसको बना लें डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स और डिफरेंट रेडियस के साथ कुछ फाइल्स बना लें। अभी मैंने मैं क्लिक करता हूँ, सारा ही सेलेक्ट हो जाता है। क्लिक करता हूँ तो डबल क्लिक कर दिया आपने, इसको एस्केप दबाइए। एक चीज और जो ट्रबल क्रिएट कर सकती है कि किसी भी चीज के ऊपर अगर आप डबल क्लिक कर दें गलती से, जैसे ये डबल क्लिक हो गया
अब बाकी सारी चीजें डिम हो गई हुई हैं, डल हो गई हुई हैं, सिर्फ एक ही लेयर आपको नजर आ रही है क्लियर, और यहाँ पे भी एक ही लेयर नजर आ रही है, और ऊपर लिखा हुआ आइसोलेशन मोड, जो कोरोना में सबको हुआ था आइसोलेशन मोड, इधर भी वही हिसाब है, ये अकेला हो गया है, बाकी सारे अलग हो गए। आपने या तो इस एरो पे क्लिक करना है तो वो बैक होगा, या फिर आप एस्केप दबाएंगे तो वो बैक होगा। ठीक हो गया। इधर तक क्लियर है लाइबा, शानदाना और एमन आपका? आमना आप Yes, sir. ठीक हो गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इन सबको फिर डिलीट करता हूँ, पॉलीगॉन में जाता हूँ, क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करने में उसने मेरे से साइड्स का कुछ नहीं पूछा, कितनी साइड्स होनी चाहिए, उसने अपनी मर्जी से 10 दे दी है जो मैंने लास्ट बनाया था। अब अगर मैंने यहाँ पे चेंज करनी है साइड्स तो मैं क्या करूँगा? मैं डाउन एरो, जो कीबोर्ड पे डाउन एरो है, मैं उसको क्लिक करूंगा। क्लिक मैंने अभी छोड़ा नहीं है कि माउस का, ठीक है, वो क्लिक अपने मैंने उसको होल्ड किया हुआ है। अप एरो करूंगा तो साइड ज्यादा हो जाएंगी, डाउन एरो करूंगा तो साइड्स कम हो जाएंगी। शिफ्ट दबाऊंगा तो सीधा हो जाएगा, अप एरो करूंगा साइड ज्यादा हो जाएंगी, और जब मैंने माउस का क्लिक रिलीज किया तो वो मेरे पास शेप है। जी, आपने क्लिक करके छोड़ना नहीं है माउस का, क्लिक करके रखेंगे। अब ठीक हो गया। क्लिक को रिलीज नहीं करना, क्लिक आपने माउस का पकड़ के ही रखना है, तब आपकी ये साइड्स ज्यादा या कम होंगी। ये साथ साथ करते भी रहें ताकि आप लोगों को वो याद भी रहे, और उसके बाद दोबारा रिपीट, एक दफा देख के वीडियो तो दोबारा रिपीट भी किया करें। इस कोर्स का आपको तब फायदा होगा जब आप लोग ज्यादा टाइम इस कोर्स में देंगे, प्रैक्टिस में देंगे। जितनी जल्दी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड ज्यादा होगी और उतने आपके पास काम भी ज्यादा आएगा। अगर एक काम अगर आप लेट डिलीवर करते हैं तो चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट काम आपका देर से ही आएगा। जितनी जल्दी आप काम डिलीवर करेंगे उतनी जल्दी आपको नेक्स्ट काम मिल जाएगा। अब इसके बाद 5th नंबर पे हमारे पास स्टार है, क्लिक एंड ड्रैग किया, स्टार बन गया। खाली क्लिक किया तो उसने मेरे से पूछा रेडियस 1। रेडियस 1 जैसे हमें जनरल अगर IQ और सी देखा जाए तो 502 है, रेडियस 2 252 है, 251 है, तो 500 बेसिकली सेंटर पॉइंट से ये बाहर वाली पॉइंट तक है, यहाँ तक, और रेडियस 1 सेंटर से बाहर वाले पॉइंट तक है, और रेडियस 2 अंदर वाले पॉइंट तक है। अगर पहला मैं एक स्टार बनाता हूँ 500 बाय 250 का, और 5 साइड्स ही हैं उसकी, ओके करता हूँ, मेरे पास ये बनता है। इसी को दोबारा मैं बनाता हूँ, लेकिन 250 की जगह मैं 400 कर दूँ तो क्या बनेगा? है स्टार ही है ये, ठीक है, लेकिन शेप उसकी ऐसे है कि ये पॉलीगॉन हमें लग रहा है। अगर मैं इसकी साइड ज्यादा कर दूं, 400 की जगह 750 कर दूं, तो वो स्टार इनवर्ट बन रहा है कि जो पॉइंट्स अंदर थे वो बाहर चले गए, और वैल्यूज में और ज्यादा कर दूंगा तो फिर बेसिकली हमें स्टार ही नजर आएगा, फिर स्टार बन गया। ठीक हो गया। अब इसमें भी सेम ऑप्शन है कि मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया और खाली क्लिक किया तो मेरे पास साइड्स मैंने इसको कर दी है 10, ओके करता हूँ, मेरे पास ये चीज बन जाती है। 10 साइड्स में अगर मैंने बनाई है, क्लिक एंड ड्रैग करके 10 रखी है वैल्यू, तो मेरे पास ये चीज बन गई। इसके बाद अगर जब भी स्टार बनाऊंगा वो 10 पॉइंट्स का ही बनेगा, स्पाइक्स उसकी 10 ही होंगी। डाउन एरो करूंगा तो वो कम हो जाएंगी। शिफ्ट दबाऊंगा तो स्टार बिल्कुल सीधा हो जाएगा।
ठीक हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है इसका कि ये शोल्डर जो आपके स्टार के नजर आ रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसको शोल्डर कह लें, ये आपको थोड़े से इंक्लाइन या डिक्लाइन शेप में नजर आ रहे हैं, कर्व नजर आ रहे हैं, स्लोप नजर आ रहा है। इसको मैं क्या करूं, अगर मैं इसको सीधा करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, वाइट एरिया में आते हैं जहां पे नजर आ रहा है, क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूं, आल्ट का बटन दबाता हूं तो ये सीधे हो जाते हैं, आल्ट का बटन छोड़ता हूं तो ये वापस टेढ़े हो जाते हैं शोल्डर इसके। शिफ्ट और आल्ट दबा रहा हूँ तो स्टार भी सीधा है, शोल्डर भी सीधे हैं। शिफ्ट मैंने छोड़ दिया तो स्टार घूम भी सकता है, शिफ्ट के साथ स्टार घूमेगा नहीं, बस एक 45 या 90 के एंगल पे जाके उसको कुछ होता है, लेकिन ये बेसिकली बिल्कुल सीधा ही रहेगा। ठीक हो गया, क्लियर। इस स्टार में और इस स्टार में थोड़ा सा फर्क है, दोनों सेम साइज में है, लेकिन सिर्फ क्या है, आल्ट का बटन इसमें यूज हुआ हुआ है, इसमें नहीं हुआ। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है। इन सब चीजों को लेके आपका पहला था स्क्वायर, रेक्टेंगल, दूसरा राउंडेड स्क्वायर या रेक्टेंगल, थर्ड नंबर पे सर्कल, फोर्थ नंबर पे पॉलीगॉन, हेक्सागोन, फिफ्थ नंबर पे आपका स्टार। इन सब चीजों के साथ आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही हो तो भी अच्छी बात है, या फिर आपने अगर एक पॉलीगॉन बनाया है, इस पॉलीगॉन के अंदर स्टार बनाने की कोशिश करें। अब एक चीज जो मेरे से मिस हुई है वो ये थी कि मैं ये स्टार बनाता हूं तो आप देखें मेरा माउस नीचे कोने पे है इसके, ठीक है, मैं दोबारा स्टार बनाता हूं तो मेरा माउस नहीं चेंज नहीं हो रहा, इसको रहने, ये पॉलीगॉन में होगा या नहीं, ये होगा सर्कल या स्क्वायर में फिर। ठीक है, ये सिर्फ सर्कल और स्क्वायर में आता है। अगर मैं स्क्वायर बना रहा हूं तो इसका सेंटर पॉइंट देखें आप, मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ तो इसका सेंटर पॉइंट मूव कर रहा है। अगर यही चीजें मैं आल्ट का बटन दबा के बनाऊं तो इसका सेंटर पॉइंट नहीं मूव करता, वो अपनी जगह पे ही रहता है। अगर मैंने एक चीज बनानी है ऐसी कि वो स्टार है और स्टार के बिल्कुल इस कोने पे मैं सर्कल बनाना चाहता हूँ तो मैं आल्ट का बटन दबा के सर्कल बनाऊंगा। अगर आल्ट के बगैर बनाऊंगा तो वो ऐसे बनेगा, ठीक है, आल्ट के साथ बनाऊंगा तो वो ऐसे बनेगा। ये चीज सिर्फ सर्कल और स्क्वायर के साथ काम कर रही है। ये पॉइंट भी क्लियर है, आप तीनों का भी ये पॉइंट क्लियर हो गया। आमना आमना नहीं, लाइबा, एम मनोशा सर रिपीट कर दे। जी। ये स्टार तो नॉर्मली मैंने बनाया, ठीक है, नॉर्मल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, स्टार पे आता हूँ। स्टार मैंने बनाया, इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। ये मैंने जल्दी में वी का बटन प्रेस किया है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाता है। इसको क्लिक करके मैं सेंटर पे यहाँ पे ले आया। अब अगर मैं इसके हर एंड पॉइंट पे सर्कल बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, क्लिक एंड ड्रैग और शिफ्ट दबा दूंगा ताकि वो परफेक्ट सर्कल बने। लेकिन ये देखेंगे ये स्टार के ऊपर तो नहीं बांध रहा, मैं चाहता हूँ कि स्टार के एग्जैक्ट उस पॉइंट के ऊपर बने जहां पे मेरा माउस का कर्सर था, माउस का पॉइंट था, यहाँ पे। तो क्लिक करूंगा, क्लिक करने से पहले मैं आल्ट का बटन दबा दूंगा, क्लिक करके अब बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बनाना तो मैं शिफ्ट भी दबा दूंगा। अब बेसिकली मेरी 3 उंगलियां बिल्कुल दबी हुई हैं, एक माउस की, एक आल्ट की और एक शिफ्ट की, तीनों को मैंने दबा के रखा हुआ है, तब जाके मेरे उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे जहाँ पे मेरा माउस था वहां पे सर्कल का सेंटर पॉइंट है।
और एक तो वो परफेक्ट सर्कल है। ये दो मेजर पॉइंट चीज़ें जो होती हैं वो इन तीन बटन को सिमल्टेनियसली आप लोगों ने दबा के रखना है, तब जाके आपका ऐसा काम ओके सर, समझ आ। ठीक हो गया। अच्छा जी, इन सारी शेप्स के अंदर कोई क्वेश्चन? स्क्वायर बनाने में, सर्कल बनाने में, राउंडेड रेक्टेंगल, स्टार या पॉलीगॉन? कुछ भी नहीं अभी तक? सर आपको कोई क्वेश्चन? आप तीनों में से किसी का कोई क्वेश्चन? सुभान आपका? नो सर। No, sir. ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने डिफरेंट शेप्स बनानी है। जी जी जी, आप लोगों ने डिफरेंट शेप्स बनानी है। अगर मैं पहले सर्च कर लूं कि मेरे पास वो फोल्डर, तो आप लोग पहले एक सर्कल बनाए। इस सर्कल के अंदर आपने राउंडेड रेक्टेंगल बना लें। इस राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर आप नॉर्मल रेक्टेंगल बना लें। उसके अंदर आपने पॉलीगॉन बना लेना है। उसके अंदर आपने स्टार बना लेना। अब बेसिकली जैसे मेरी लाइन एक दूसरे को टच हो रही है, आपकी लाइंस टच नहीं होनी चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए सब, ऊपर नीचे से गैप भी। जो आपका सर्कल है वो राउंडेड रेक्टेंगल से ना टच हो, ना वो स्क्वायर से, ना पॉलीगॉन से, ना स्टार से। ठीक है। और दूसरे आर्टबोर्ड के अंदर आपने इसको बिल्कुल उल्टा कर देना। सबसे बड़ा बीच में स्टार होगा। और आउटलाइन अगर आप लोग नहीं रखना चाहते तो बेशक इसकी आउटलाइन यहाँ से इस पहली लाइन पे, ये देख लीजिए यहाँ पे, इस पहली लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ, इसका मतलब है कि आप लोग इसकी आउटलाइन खत्म कर रहे हैं। मैंने क्लिक किया, ये सब की आउटलाइन खत्म हो गई। ठीक हो गया। अब अगर मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे सिर्फ सर्कल ही नजर आ रहा है, लेकिन है तो ये इतनी ज्यादा चीजें पड़ी हुई। मैं जैसे क्लिक करके इधर आता हूँ तो वो मैंने उठाना कुछ और हो, लेकिन ऊपर जो लेयर थी वो सिलेक्ट हो गई। ठीक है, ये आपने लेयर सबसे ऊपर पड़ी हुई है तो वो सिलेक्ट हो गई। इसके नीचे यहाँ पे कहीं राउंडेड रेक्टेंगल पड़ा हुआ है, इन दोनों के दरमियान में कहीं पे ये स्क्वायर पड़ा हुआ है, और सबसे पीछे सर्कल पड़ा हुआ है। अगर मैंने अपना काम आसान करना है तो मैं इनके कलर्स चेंज कर देता हूँ। ये स्क्वायर है, इसका कलर ग्रीन हो गया या पिंक हो गया। अब मुझे पता है कि मैंने कौन सी लेयर कहाँ पे लेके जानी। इनकी जो प्लेसमेंट है वो आपने चेंज करनी है। इनकी जो तरतीब है, ठीक है, वो आप लोगों ने चेंज कर देनी है। किसी में सर्कल सबसे पीछे है, किसी में सर्कल सबसे ऊपर है, किसी में स्टार सबसे पीछे है, किसी में स्टार सबसे ऊपर है, और उनको आप लोगों ने एक दूसरे के अंदर रख लेना। क्लिक करके भी रख सकते हैं, क्लिक करके साइज देते हैं तो रख लें, या ड्रैग क्लिक एंड ड्रैग करके बना के फिर उसको रख लें, जो आपकी मर्जी है। कुछ आप सैंपल्स क्लिक करके रख लें, कुछ क्लिक एंड ड्रैग करके रख लें। ठीक हो गया। अब ना इनको मैंने यहाँ पे भी ये कहा था कि ये जो सर्कल्स पड़े हुए इन सब की मैंने आउटलाइन खत्म की है। ठीक है, आउटलाइन खत्म कैसे करनी है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबको सिलेक्ट करेंगे, इस आइकन पे क्लिक करेंगे, आउटलाइन वाले, स्ट्रोक वाले, और यहाँ से सबसे पहले ये क्रॉस का एक बना हुआ है बॉक्स, इस पे क्लिक करेंगे, सबकी आउटलाइन खत्म हो जाएगी। तो मैं क्लास सेंड कर देता हूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे आप व्हाट्सएप पे या ईमेल में भी पूछ सकते हैं। और जिन्होंने फाइल सेंड की थी, लाइबा आपकी भी फाइल्स बहुत अच्छी थी, और जानदाना आपने मुझे फाइल नहीं सेंड की, राशिद ने मुझे फाइल सेंड की थी, सुबह की थी, वो भी ठीक थी। आपकी भी फाइल मुझे आ गई थी, ईमेल के थ्रू आपने सेंड की थी, ठीक थी, सारी अच्छी थी। जेपीजी फाइल सेव करने के लिए आप लोग Ctrl+Alt+E यूज़ कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो वो फाइल पे मुझे व्हाट्सएप ऑन करके तो सेंड कर दिया करें। जिसको कोई इशू है व्हाट्सएप ऑन करने में सिस्टम के अंदर, तो वो मुझे बता दे, तो मैं उसको कोई वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें आसान तरीका होगा।
ठीक हो गया फिर आप मुझे फिर आज वाली क्लास में ईमेल कर देना। मैं आपको लिंक ईमेल कर दूँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप।